चाहे लोगों के पास में कुछ हो या ना हो, मगर फिर भी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के ईएमआई जरूर है। क्रेडिट कार्ड मिल गया है, अब लैपटॉप खरीद लो, मोबाइल खरीद लो, फ्रिज खरीद लो, सब कुछ खरीद करके बहुत सारे ईएमआई के ढेर को इकट्ठा कर लेते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं ना, किस तरह से हम ईएमआई को बहुत जल्द खत्म कर सकते हैं। तो मैं दीपक कुमार, ट्रेड अचीवर का को फाउंडर। आइए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं ना, पहले ही हम क्रेडिट कार्ड के विषय में वीडियो डाल चुके हैं। उसमें हमने क्रेडिट कार्ड क्या है इसके बारे में विस्तार में बताया है, किस तरह से हमें ये जाल में फंसाते हैं और कहां पर वह हमसे एक्स्ट्रा ईएमआई लेते हैं, इस बारे में हमने वीडियो डाली है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमने क्रेडिट कार्ड से ईएमआई ले चुके हैं तो अब उसे किस तरीके से हम जल्दी खत्म कर सकते हैं। हमने पहले ही क्या कर चुके हैं, बड़ी ईएमआई को किस तरीके से जल्दी खत्म कर सकते हैं, इसके बारे में हम वीडियो डाल चुके हैं। अब इसमें क्या है, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई, इसी पर हम ध्यान देने जा रहे हैं। अब इस क्रेडिट कार्ड में जो छोटी छोटी ईएमआईज हैं उन्हें किस तरह से जल्दी खत्म किया जा सके, इसी के बारे में देखने जा रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड की ईएमआई को मुझे खत्म करना है तो इसके लिए हमारे पास में दो मेथड है। ज्यादातर लोग इस तरह से बताते हैं। पहले मेथड को एवलांचिंग मेथड कहा जाता है और दूसरे को स्नोबॉल मेथड कहा जाता है। अब एवलांच मेथड जो है वो और कुछ नहीं, अब आपने बर्फ को पहाड़ से नीचे गिरते हुए देखा होगा। बर्फ नीचे की ओर गिर रही है तो पहले वो बहुत ज्यादा होगा और धीरे धीरे कम होता होता ये कम हो जाएगा। और आपने पहाड़ों को टूटकर गिरते हुए देखा होगा। जंगलों में, पहाड़ों में आपने देखा होगा कि पहाड़ टूटकर गिरते हैं। जब ये शुरुआत होती है तो ये बहुत बड़े में शुरू होता है और उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे ये कम हो जाता है। इसी को एवलांच कहा जाता है। तो हम क्या देखने जा रहे हैं, अब इस मेथड को इस्तेमाल करने के द्वारा ईएमआई को किस तरीके से हम जल्दी खत्म कर सकते हैं, इसी को हम देखने जा रहे हैं। पहली बात, उसी मेथड के द्वारा किस में इंटरेस्ट ज्यादा है उसी ईएमआई को हम पहले खत्म करेंगे। अब मैंने आपके लिए यहाँ पर एक कैलकुलेशन डाला हुआ है, आइए हम इसे देखते हैं। अब यहाँ पर 3 क्रेडिट कार्ड हैं। पहले क्रेडिट कार्ड में हमने लोन कितना लिया है, ईएमआई कितना लिया है, 70,000 का लोन लिया है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 15% का है और उसमें हमारा मिनिमम ड्यू महीने दर महीने कितना होता है, उसमें 4,000 हर महीने हम दे रहे होते हैं। और दूसरे में हमने 20,000 का लोन लिया है और उसके लिए हमारा कितना इंटरेस्ट है, 13% और हर महीने हम 800 रुपए वहां पे कर रहे हैं। और उसका अगला क्या है, 50,000 और उसका ईएमआई इंटरेस्ट कितना है, 11% और महीने दर महीने 2,200 रुपए हम लोग मिनिमम ड्यू दे रहे हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम सिर्फ ये मिनिमम ड्यू ही सिर्फ नहीं देने जा रहे हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास में 10,000 रुपए है, इसे हम इन 3 ईएमआई में पे करने जा रहे हैं। अब इसे हम लोग एक योजना के अंतर्गत किस तरीके से हम इसे पे करेंगे, इसे हम मैथमेटिकली प्लान करके अगर हम भरते हैं, इसी के विषय में हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। अगर हम इसका टोटल देखते हैं तो 1,40,000 रुपए बनते हैं। अब अगर यहाँ आप देखते हैं तो महीने में हम कितनी पेमेंट देने जा रहे हैं। हमने यहाँ पर 10,000 डाले हुए हैं। अगर आपके पास 15,000 है तो आप बेझिझक दे सकते हैं। अगर आपके पास 20,000 भी हो तो आप इसमें डाल सकते हैं। इस एक्सेल को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप इसे देख सकते हैं। अब मंथली जो हमारी पेमेंट है वो कितना हम लोग देने जा रहे हैं, 10,000 रुपए। अगर हम इसमें हमारे पास में मिनिमम पेमेंट कितनी आई हुई है, अगर हम उसे देखते हैं तो यहाँ पर मिनिमम पेमेंट 7,000 आई है। अब हमारे पास में एक्स्ट्रा कितना है, 3,000 रुपए है। अब इस 3,000 को भी हम क्या करने जा रहे हैं, किसमें इंटरेस्ट ज्यादा है, किसमें है, पहले क्रेडिट कार्ड में। और वहां पर अगर आप देखें तो 15% इंटरेस्ट है। उसमें हम क्या करेंगे, 3,000 रुपए महीने दर महीने एक्स्ट्रा पे करेंगे। अगर हमने इस तरह से पे किया होता तो क्या होता, हम पहले इसे देखते हैं। आप हमारा जो अब इसे आप आने वाले नए साल में एक रेजोल्यूशन की तरह से रख सकते हैं। अब मान लीजिए आप आने वाले साल से इसे शुरू करने जा रहे हैं, 3,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने जा रहे हैं। अब ये 3,000 आप कहां देने जा रहे हैं, पहली ईएमआई में। जहां पर 4,000 देने थे वहां हम 7,000 पे करेंगे। अगर आप इस तरह से ईएमआई भरते हैं तो क्या होता है, पहली ईएमआई आप कितने महीने में खत्म करने जा रहे हैं, 11 महीने में आप इसे खत्म करने जा रहे हैं। पहली ईएमआई 11 महीने में खत्म हो जाएगी। इसको खत्म करने के बाद में अगला किसमें इंटरेस्ट ज्यादा है और जिसमें हमें ऐसा नजर आएगा हम उसमें ज्यादा पे करने जा रहे हैं। और इसके बारे में भी आपको कैलकुलेट करके दे दिया जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये एक्सेल शीट आपको सारा कैलकुलेट करके दे देगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, 20,000 में हम एक्स्ट्रा भरेंगे। जहां पर हम 800 रुपए दे रहे थे, अब वहां पर हम क्या है 7,000 पे करेंगे। अब यहां पर क्या होगा कि आने वाले 2 महीनों में ये भी आपका खत्म हो जाएगा। अब तीसरा, आपका जो 50,000 की ईएमआई थी उसे आप 14वें महीने से पे कर रहे हैं, तो आप इसे सिर्फ 16 महीने में अपनी सारी ईएमआई को खत्म कर सकते हैं। अब ये सारी ईएमआई आपने 1.5 साल में आसानी से आपने खत्म कर दिया है। इसका इंटरेस्ट अगर हम लोग देखते हैं तो कितना होता है, पूरा टोटल कुल मिलाकर आपने कितना पे किया, अगर हमने इसे देखे तो
₹449, लगभग 12,500 रुपए इंटरेस्ट आपने दिया है। अब अगर आप इस मेथड को देखें तो ये बहुत ही एक लॉजिकल मेथड है। आप अगर जल्दी खत्म करना चाहें और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कम से कम इंटरेस्ट पे करना पड़े, मैथमेटिकली अगर हम लोग देखें तो यही मेथड एक बहुत अच्छा मेथड है। हालांकि मैथमेटिकल भी है मगर साइकोलॉजिकल भी है। आप और हम सब मनुष्य ही तो हैं। एक इंसान अगर इसे देखता है तो एक इस ईएमआई को खत्म करने के लिए आपके पास में 11 महीने हैं। अब पहले ईएमआई को भरने के लिए आप 11 महीने लगातार पे करते हैं, उसमें भी हमारे पास में प्रेशर होगा और हमारे दिमाग में एक बोझ होता है कि हम पर इतना कर्ज है। इसीलिए हमारे पास में एक और मेथड है। मैथमेटिकली हमारे पास में ये मेथड है और साइकोलॉजिकली भी हमारे पास एक और मेथड है। साइकोलॉजिकली अब हम किस तरह से आसानी से इसे खत्म कर सकते हैं, हमारा जो माइंडसेट है उसे किस तरीके से कंट्रोल के लिए हमारे पास में एक और मेथड है। दूसरे मेथड का नाम क्या है? स्नोबॉल मेथड। स्नोबॉल और कुछ नहीं होता मगर ये तो आपने बाहर देशों में देखा होगा, ये एक छोटा सा बर्फीला बॉल होता है। तो वो इसे क्या करते हैं, अब ये छोटा सा स्नोबॉल जब पहाड़ से नीचे गिरता है तो ये धीरे धीरे बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाता है। अगर हम इसे आसान भाषा में कहें तो आपने देखा होगा जिस तरह से सुनामी होती है और आप देखते हैं कि जब समुद्र की लहरें बनती हैं, शुरुआत में ये छोटी लहरें होती हैं और धीरे धीरे जब ये किनारे पर पहुंचती है तो ये बड़ी हो जाती है और इसी को हम लोग इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब इसमें छोटी ईएमआई कौन सी है, पहले उसे खत्म करके और उसके बाद में हम दूसरी ईएमआई को, उसे थोड़ी बड़ी को उसे खत्म कर सकते हैं और उसके बाद में थोड़ी और बड़ी जो है उसे खत्म कर सकते हैं। क्यों हम इस तरह के मेथड से कर रहे हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। जब हम लोग कोई गेम खेलते हैं तो आपने देखा होगा जब आप गेम स्टार्ट करते हैं पहला लेवल हमेशा आसान होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको गेम का एडिक्शन बनाने के लिए। अब जब आप एक बार एडिक्शन आपको हो जाता है तो उसके बाद में अगले लेवल और उसके अगले लेवल में जाते जाते ये और कठिन होता जाता है। और इस तरह के गेम खेलते वक्त पहले क्या होता है कि वे कोशिश करते हैं कि आप इस गेम को समझ जाएं, आप इसे अच्छे से आपको खेलना आ जाता है, तो आपको पता होता है कि क्या आएगा तो मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या आएगा आगे से तो मैं क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसलिए क्या करते हैं कि वो शुरुआत में आपको आसान टास्क देते हैं। इसी मेथड को अब हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब हमने फिर दोबारा उसी पहले पेज पर आ गए हैं। पहले पेज पर आकर अब हम क्या देखते हैं कि नीचे जब हम आते हैं ये अब एवलांच मेथड में है और वहां पर भी अब क्या दिया गया है, यहाँ पर हाईएस्ट इंटरेस्ट है उसे पहले लिखा गया है। हाईएस्ट इंटरेस्ट जो है पहले उसे पे करना है। अब हम अपनी स्ट्रेटेजी को बदलने जा रहे हैं। दूसरा मेथड क्या है? स्नोबॉल मेथड। अब स्नोबॉल का और एवलांच में दोनों में अंतर है। एवलांच में हमने पहला मेथड क्या देखा था, जिसमें इंटरेस्ट ज्यादा था, हम उसे हमने पहले पे किया। अगर आप यहां देखते हैं तो किसमें बैलेंस कम है, किसमें आपके जो अमाउंट है वो कम है, उसी को हम पहले पे करने जा रहे हैं। अब इसमें हम इंटरेस्ट नहीं देख रहे हैं, आप इसे अच्छी तरह से समझ जाएं। इसमें हम सिर्फ बैलेंस देख रहे हैं। बैलेंस कुछ और नहीं है मगर यहां पर आप देख रहे हैं एक में 70,000 है, एक में 20,000 है, एक में 50,000 है। इसमें अब कौन सा कम है? 20,000 रुपए। अब हम 20,000 को पहले पे करने जा रहे हैं। अगला क्या है? 50,000 रुपए, बाद में 70,000 रुपए। ये और कुछ नहीं है मगर अगर आप इसका मेथड बदलते हैं वही आपको ये सब दे देंगे। जब मेथड को हम बदल देते हैं तो यही आपको सब कुछ बता देता है। पहले कौन सा कम है उसे वे पहले दे देंगे और इसके लिए हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ये सारी बातें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अब कितने महीनों में हम इसे खत्म कर सकते हैं, आइए हम पहले उसे देखते हैं। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आप 3,000 रुपए इसमें एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। अब ये क्रेडिट कार्ड नंबर 2 है आपका, जिसमें हमने 20,000 रुपए लोन लिया है, उसकी ईएमआई हम भर रहे हैं। उसमें नॉर्मली हमें कितना देना है? हर महीने 800 रुपए देना है। अब इसके साथ हम क्या कर रहे हैं? 3,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। इस तरह से देने की वजह से सिर्फ 6 महीने में आपने अपनी ईएमआई खत्म कर दी है। क्या होता है, अब आपके पास में सिर्फ 2 ईएमआई बच गई हैं। जब इस तरह से होता है तो आपकी साइकोलॉजी में आपको खुशी होती है कि मैंने एक ईएमआई खत्म कर दी है। इसी के लिए हम इस ईएमआई को इस्तेमाल कर रहे हैं और अगली ईएमआई जो है उसे भी आप इसी तरह से खत्म करते हैं। ये दूसरी ईएमआई कितने महीने में खत्म होती है? 13 महीनों में खत्म हो जाती है। और हम तीसरी ईएमआई खत्म करते हैं, ये कितने महीने में खत्म होती है? 16 महीनों में खत्म हो जाती है। दोनों ही मेथड में हमें बराबर के महीने लगते हैं। दोनों मेथड में वहां भी 16 महीने लगे, इसमें भी हमें 16 महीने में हमने अपनी सारी ईएमआई खत्म कर दी। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? ईएमआई हम लोग जल्दी खत्म कर रहे हैं। पहले जो छोटी छोटी ईएमआई है उसे जल्दी खत्म करते हैं। इस तरह करने की वजह से क्या होता है कि हमारे साइकोलॉजिकली भी हम लोग क्या है, संतुष्टि होती है। अगर हम इसे देखते हैं तो साइकोलॉजिकली ये तो बहुत अच्छा है मगर इसमें इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट ज्यादा है उसे आप आखिरी में खत्म कर रहे हैं। तो अब आप इसमें कितना इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे, है ना? आखिर में अगर हम देखें तो 13,167 रुपीज आपने पे कर रहे हैं। अगर हम देखें तो 600 से 700 रुपए आप एक्स्ट्रा पे करते हैं। छोटे अमाउंट के लिए ये कम ही होगा। तो आप बड़ी अमाउंट के लिए ईएमआई पे करते हैं तो वहां पर ये ज्यादा हो सकता है थोड़ा। जब हम इस तरह से पे करते हैं, थोड़ा थोड़ा आप पे करते हैं
इसमें आपको क्या होता है, इंक्रीमेंट भी मिलता है, आपको बोनस भी मिलता है। पहली ईएमआई खत्म करने से आपको 1 साल का इंक्रीमेंट मिलता है, उसे भी आप इसके साथ ही दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये आपका जल्दी खत्म होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड से कर्ज लेना गलत है, अगर आप कहें ये सही है या गलत है, इसके बारे में भी हमने वीडियो बना करके पोस्ट की है, आप इसे देखिए, आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। क्रेडिट कार्ड में वे कैसे आपको जाल में फंसाते हैं, देखने में ये बहुत आसान लगता है, इस तरह से हमें जाल में फंसाते हैं, इसके बारे में हमने वीडियो बनाई है, आप उसे भी देखें। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हमारे पास में 2 मेथड है। निचोड़ के लिए मैं आपको बता रहा हूं, एक एवलांच मेथड है और एक स्नोबॉल मेथड है। जैसे कि आपने देखा है, बर्फ जब नीचे गिरती है तो शुरुआत में बहुत बड़ी होती है, धीरे धीरे ये कम होती चली जाती है। और इसी तरीके से जहां पर इंटरेस्ट ज्यादा होता है उसे आप पहले दे दीजिए, और जिसमें इंटरेस्ट कम है उसके बाद में दूसरा तीसरा ईएमआई आप भर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो मैथमेटिकली अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट आप कम पे करते हैं। मैथमेटिकली ये सही है, मगर साइकोलॉजिकल अगर हम लोग देखते हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसी के लिए हमारे पास में एक और मेथड है जिसे हम लोग स्नोबॉल मेथड कहते हैं। आप उसमें जाते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान से मुझे सुन लीजिए, यहाँ पर इंटरेस्ट कम नहीं मगर बैलेंस किसमें कम है उसे आप पहले पे करते हैं, और अगला आप उसी तरह से अगर पे करते हुए आएंगे तो आपको क्या होगा, एक एक लेवल जल्दी खत्म हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपको कर्ज का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है। 10 क्रेडिट कार्ड की ईएमआई को देखते समय एक अगर खत्म हो गया है तो आपको ये होता है कि चलो ठीक है अब 9 रह गए हैं, और अगर बंद हो जाता है तो ठीक है अब 8 रह गए हैं। इसी के लिए आपको आसान बनाने के लिए आप स्नोबॉल मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और स्टडी क्या बताती है, ये भी स्टडी के द्वारा ही बनाया गया है, कौन सा अच्छा कार्य करता है, लोग किस तरह से इसका इस्तेमाल करके जल्दी अपनी ईएमआई खत्म कर सकते हैं। स्नोबॉल इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों ने अपने ईएमआई को खत्म किया है, ये स्टडी बताती है। एक गेम की तरह से ये लोगों को अच्छा लगता है। स्नोबॉल का इस्तेमाल करके लोगों ने अपनी ईएमआई को खत्म किया है, इसके बारे में भी स्टडी है। हर एक आदमी का अपना अपना नजरिया है। अब मैं आपको क्या एडवाइस देना चाहता हूं, अगर आप अभी अपनी जवानी में हैं, 20 साल से 30 साल की उम्र में, आप स्नोबॉल के लिए जा सकते हैं, क्योंकि आपको गेम खेलना अच्छा लगता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आप 40-50 साल की उम्र के हैं, उन्हें इस गेम की जरूरत नहीं है, मगर वे क्या करते हैं, कैलकुलेट करके आपके लिए क्या अच्छा है, किस तरह से इंटरेस्ट कम किया जा सकता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, क्या अच्छा लगता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और वीडियो है जहां पर बताया गया है कि क्या कर्ज लेना अच्छा है या बुरा है। आप उस वीडियो को भी देखिए और ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज, उस पर भी वीडियो है। अच्छा कर्ज भी है और बुरा कर्ज भी है, और उसमें हमने डिटेल्स में इसके बारे में बताया है, हमें क्या कर्ज लेना चाहिए, क्या कर्ज हमें नहीं लेना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखें, ये आपके लिए लाभदायक होगा। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक हुआ होगा। इसी तरह से मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।